हेलो गाइज, पीके रोहिला स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति में भाग 4 का वीडियो हम देखेंगे, जिसमें राजस्थान के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे रीट, पटवार, फर्स्ट ग्रेड, हाई कोर्ट, प्रयोगशाला, राजस्थान पुलिस सभी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये ऐसे प्रश्न है जिसमें मैं बात कर रहा हूँ, हर बार आपको बता रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, वही प्रश्न इसमें है। तो हम आगे का जो प्रश्न है वो सीरीज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगला जो प्रश्न है पहला आज का, चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में राजस्थान की भीनमाल आया था? तो ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है परीक्षा में कि चीनी यात्री था हेनसांग, वो कौन से शासक के काल में भीनमाल आया था? समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, पुलकेशिन द्वितीय या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भीनमाल जिसका वर्तमान नाम जालोर है, इसमें कौन सा चीनी यात्री यात्रा हेतु आया था? यानी भीनमाल में कौन सा यात्री आया था? फायान, हेनसांग, इत्सिंग या सवी? तो ये आया था हेनसांग। कौन सा चीनी यात्री आया था? हेनसांग। वहीं तो यहाँ प्रश्न किसी भी प्रकार से बन सकते हैं। तो ये भी आ सकता है जिसमें मैंने अभी बताया पहले वाले प्रश्न में कि हेनसांग है वो किसके शासनकाल में भारत ये भीनमाल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और यहाँ ये पूछ लिया कि भीनमाल में कौन सा शासक आया था? तो हेनसांग आया था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो के समकालीन राजस्थान की प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता कौन सी है? आहट सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, नोह या सभी? तो हड़प्पा या मोहनजोदड़ो के जो समकालीन है अपनी यहाँ राजस्थान की प्राचीन जो ताम्रयुगीन सभ्यता है, उसका सही जवाब हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता। अगला प्रश्न है, जीवंत स्वामी की धातु मूर्ति यानी जिसको प्रतिकार कला कहते हैं, जून 1986 में कहाँ से यानी कौन से स्थान से प्राप्त हुई थी? जीवंत स्वामी की एक धातु की मूर्ति प्राप्त हुई है, वो कौन से स्थान से प्राप्त हुई है? खींवसर, मंडोर, बरबाला या नगरी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बरबाला पाली। यहाँ से जीवंत स्वामी की धातु की मूर्ति एक प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, शुंगकालीन 8 फीट ऊंची यक्ष की प्रतिमा जो जाख बाबा के रूप में पूजी जाती है, किस स्थान की खुदाई से प्राप्त हुई है? ये परीक्षा में बहुत बार प्रश्न आ चुका है, इसलिए इसको ध्यान से देखना आप। शुंगकालीन है एक मूर्ति, 8 फीट ऊंची है, यक्ष की प्रतिमा है, ये कौन से स्थान से प्राप्त हुई है, कौन सी खुदाई से प्राप्त हुई है? आहट सभ्यता, कालीबंगा, नोह या बेराट? तो ये जो 8 फीट ऊंची यक्ष की प्रतिमा है ये भरतपुर नोह में प्राप्त हुई है। नोह जो कि भरतपुर जिले में है, यहाँ से इस स्थान से ये प्राप्त हुई है 8 फीट ऊंची यक्ष की प्रतिमा। अगला प्रश्न है, खड़िया मिट्टी के बने विष्णु फलक, गोवर्धन फलक, अजय का पाद, चक्र पुरुष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो खड़िया मिट्टी से बने जितने फलक कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बागोर, रंगमहल, रेड या कालीबंगा? तो इसका राइट आंसर जो है वो है रंगमहल। रंगमहल से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, तांबे से बनी वृषभ प्रतिभा, वृषभ की जो प्रतिमा है 1700 ईस्वी पूर्व राजस्थान में धातु प्रतिमाओं में प्राचीनतम है, सबसे प्राचीन है, 1700 ईस्वी की 21 स्थान से मिली है। बागोर, रंगमहल, रेड या कालीबंगा? तो तांबे से बनी वृषभ प्रतिभा यानी बेल की जो प्रतिमा है वो कालीबंगा से प्राप्त हुई है। कौन से स्थान से प्राप्त हुई है? यानी कालीबंगा से तांबे की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है बेल की। अगला है, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़, गोगुंदा, चित्तौड़गढ़ या नगरी? तो इसका सही आंसर आप सभी जानते हो, महाराणा प्रताप का जन्म है वो कुंभलगढ़ में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप को गिरवा की बस्तियों में किस उपनाम से जाना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये कि महाराणा प्रताप का उपनाम क्या था, यानी गिरवा की बस्तियों में उनको किस नाम से जाना जाता था? बापा, चूड़ा, कुंभा या किका? तो इसका सही जवाब हो जाएगा किका, यानी महाराणा प्रताप को किका नाम से पुकारते थे। उदय सिंह ने भटियानी रानी पर विशेष अनुराग होने के कारण महाराणा प्रताप के स्थान पर किसे अपना युवराज बनाया? यानी उदय सिंह ने महाराणा प्रताप के स्थान पर किसे अपना युवराज बनाया? करण सिंह, अमर सिंह, जगमाल या पृथ्वीराज? तो उदय सिंह ने जगमाल को अपना राजकुमार बनाया था। अगला प्रश्न है, अकबर ने महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए
किसे दरबार में भेजा था? तो आप सभी जानते हो अकबर ने महाराणा प्रताप को अपने अधीनता स्वीकार करने के लिए कई बार बहुत से लोगों को भेजा था। तो कौन कौन से उनमें? मान सिंह, भगवान दास, टोडरमल या सभी? तो आप सभी जानते हो ये सभी को, इन सभी को उन्होंने भेजा था। मान सिंह, भगवान दास, टोडरमल, इन सभी को एक एक करके भेजा था, लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप ने ये स्वीकार नहीं किया, अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अगला प्रश्न है हल्दी घाटी जो कि उदयपुर में है, तो युद्ध कब हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? जून 1577 में, जून 1574 में, जून 1576 में या 1575 में? तो हल्दी घाटी का जो प्रसिद्ध युद्ध है, महासंग्राम हुआ था हल्दी घाटी का, वो जून 1576 में हुआ था। तो आप याद रखना जून 1576 में ये महासंग्राम हुआ था। ये हल्दी घाटी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? ठीक है ना, मुगल मेवाड़, मानसिंह अकबर, अकबर और आमेर या उपयुक्त सभी? तो आप देख सकते हो इसमें से सही जो जोड़ा आपको मिलेगा ये हो जाएगा मुगल और मेवाड़। हल्दी घाटी का युद्ध है मुगलों और मेवाड़ के मध्य हुआ था। मेवाड़ के महाराणा प्रताप, मुगलों के आप सभी जानते हो अकबर, जो कि सेनापति जिनके थे मानसिंह, मानसिंह के नेतृत्व में ये हल्दी घाटी का महासंग्राम हुआ था। अगला है महाराणा प्रताप ने 1576 ईस्वी में किस स्थान को मेवाड़ की राजधानी बनाया? तो महाराणा प्रताप ने 1576 में अपनी मेवाड़ की राजधानी किसको बनाया? कुंभलगढ़, उदयपुर, चावंड या चित्तौड़गढ़? तो महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया। 1576 ईस्वी में चावंड को अपनी राजधानी बनाया था महाराणा प्रताप ने। तो ये प्रसिद्ध स्थल रहा है महाराणा प्रताप की राजधानी रही है चावंड। अगला है महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई? 19 जनवरी 1592, 19 जनवरी 1597, 19 जनवरी 1595 या 19 जनवरी 1598? तो आप देख सकते हो कि परीक्षा में इस प्रकार से देख सकते हो, ये ऑप्शन आपको देख रहे हो केवल सन का फर्क है और 19 जनवरी यहाँ यानी ये फिक्स है 19 जनवरी को इनकी मृत्यु हुई थी। यहाँ पे सन अपने को बतानी है सही, तो यहाँ 19 जनवरी 1597 को है इनकी मृत्यु हुई थी। याद रखना है महाराणा प्रताप की मृत्यु 1597 में, 19 जनवरी 1597। अगला प्रश्न है रागमाल का चित्रकार कौन था? नसीरुद्दीन, बलवंत, यशवंत या जलालुद्दीन? तो रागमाल का जो चित्रकार था वो था नसीरुद्दीन। अगला प्रश्न है नसीरुद्दीन ने रागमाला किसके शासनकाल में तैयार की थी? महाराणा राज सिंह, महाराणा सांगा, अमर सिंह या महाराणा मोकल? तो नसीरुद्दीन ने अमर सिंह के शासनकाल में ये रागमाला तैयार की थी। अमर सिंह के शासनकाल में ये सब उन्होंने किया। अगला है महाराणा अमर सिंह और शहजादा खुर्रम के बीच संधि कब हुई थी? अमर सिंह और खुर्रम के बीच संधि कब हुई थी? 20 जनवरी 1612 में, 19 जनवरी 1610 को, 26 फरवरी 1614 को या 5 फरवरी 1615 को? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 5 फरवरी 1615 को है, वो महाराणा अमर सिंह और शहजादा खुर्रम के बीच संधि हुई थी। अगला प्रश्न है महाराणा अमर सिंह का देहावसान 26 जनवरी 1620 को कहाँ हुआ था? तो महाराणा अमर सिंह का देहावसान कब हुआ था ये भी प्रश्न आ सकता है। तो 26 जनवरी 1620 को अमर सिंह का देहावसान हुआ था। कौन से स्थान पर हुआ था? तो ये आहड़ में हुआ था। आहड़ जो उदयपुर है, आहड़ स्थल पर अमर सिंह का देहावसान हुआ था 26 जनवरी 1620 को। तो अगला प्रश्न है 95वां, महाराणा प्रताप की मृत्यु किस त्योहार के दिन हुई थी? होली, राखी, गणगौर या कृष्ण जन्माष्टमी? तो याद रखना आप महाराणा प्रताप की मृत्यु है वो होली के दिन हुई थी। तो ये भी प्रश्न आ सकते हैं, होली के दिन महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। अगला है महाराणा जगत सिंह ने कौन सा बड़ा दान किया? जो महाराणा थे जगत सिंह, उन्होंने कौन सा बड़ा दान किया? रत्नधेनु, सप्तसागर, कल्पवृक्ष या उपयुक्त सभी? तो महाराज जगत सिंह ने इन सभी का दान किया था। तो इसमें ऑप्शन डी आ जाएगा उपयुक्त सभी। रत्नधेनु का भी, सप्तसागर और कल्पवृक्ष, इन सभी का उन्होंने दान किया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, नागौर दरबार है कब आयोजित हुआ था? 1570 में, 1580 में, 1569 या 1572 में? तो नागौर जो दरबार है वो 1570 में आयोजित हुआ था। याद रखना 1570 में। अगला प्रश्न है राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, राजसमंद झील का निर्माण है वो राज सिंह ने करवाया था। याद रखना राजसमंद झील का निर्माण राज सिंह ने। अगला प्रश्न है किस सिसोदिया शासन ने
साथियों तथा प्रजा में सैनिक जवान की अभिव्यक्ति के लिए विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? प्रताप सिंह, राज सिंह, अजीत सिंह या उदय सिंह? तो महाराजा राज सिंह आएगा इसका भी आंसर। महाराजा राज सिंह ने अपने साथियों और प्रजा में सैनिक जवान की अभिव्यक्ति के लिए विजय कटकाटू की उपाधि धारण की थी। लास्ट का प्रश्न है, औरंगजेब से प्रस्तावित किशनगढ़ की राजकुमारी का विवाह किसके साथ हुआ? यानी औरंगजेब से जो प्रस्तावित थी किशनगढ़ की राजकुमारी का विवाह, फिर वो किसके साथ हुआ? प्रताप सिंह, राज सिंह, अजीत सिंह या उदय सिंह? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा राज सिंह। यानी किशनगढ़ की राजकुमारी का विवाह औरंगजेब से होना प्रस्तावित था, लेकिन राज सिंह के साथ हुआ था। तो ये यहाँ पे राज सिंह राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई चैनल, माई वीडियो।